channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today we are going to read about language of chemistry जो कि class 7 का chapter number 5 में है. So without wasting any time, let's get started with the video. Okay, so language of chemistry का मतलब क्या होता है? Chemistry का भाषा? Yes, chemistry का भाषा है ये. जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं ना, है ना, वैसे केमिस्ट्री का भी अपना एक लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारा सीक्रेट सिंबल्स, फॉर्मूलाज, ये सब देखने को मिलता है और केमिस्ट्री उसी से ही चलता है. आप लोग कभी भी चैप्टर्स को आप लोग खोलो केमिस्ट्री के, देखो स्टार्टिंग चैप्टर्स में तो नहीं, बट जैसे कि आप इसी चैप्टर को देख लो, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा सिंबल्स, फॉर्मूलाज देखने को मिलेगा. सो वही है केमिस्ट्री का लैंग्वेज. ओके, सो बच्चों, व्हेनेवर, देखो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, आप लोगों को पता है अबाउट केमिकल रिएक्शन, जब चीज़ें रिएक्ट करती है. चलो एक बार केमिकल रिएक्शन को साइड मारते हैं. केमिकल चेंज को आप लोग ले लो, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, बेस्ट एग्जांपल है ना, बर्निंग ऑफ कोल. कोयला अगर जल रहा है, सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोल बर्न होता है ना, तो उसके अंदर में ना बहुत सारा चेंजेस होता है. ठीक है, मतलब अंदर में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हम लोगों को नया नया प्रोडक्ट्स मिलता है, नया नया चीज़ मिलता है, जैसे कि राख, ऐश हो गया, स्मोक हो गया, हीट एंड लाइट हो गया, है ना. तो वही है यहाँ पर, कभी भी कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या होता है ना, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ों में जो भी चीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कार्बन एंड ऑक्सीजन लिखी हूँ. कोयला सोच लो जल रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे, जो कोल होता है ना, जो कोयला होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन. अब कार्बन आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोग कार्बन पढ़े हो. जब आप लोग एटॉमिक नंबर्स याद करते हो तो नंबर 6 में कौन आता है? कार्बन आता है. तो ये वही कार्बन है जो कि कोयला में, कोल में पाया जाता है. सो कार्बन सपोज जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर बर्न होता है ना, तो उसके लिए कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस. तो अगर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है बर्निंग ऑफ कोल, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब समझ जाना कि कोयला जल रहा है, उसमें कार्बन है और वो कौन से गैस के सपोर्ट से जल रहा है? ऑक्सीजन. ठीक है, तो वहाँ पर्टिकुलरली ऑक्सीजन मेंशन नहीं करता है. आप लोगों को समझना है कि वहाँ ऑक्सीजन का बात भी हो रहा है. सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, देखो ये लोग मिल गए. ठीक है, ये लोग अभी मिल के एक साथ रिएक्ट कर लेंगे. रिएक्ट मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो रहा है अंदर में. ठीक है, अंदर 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 रिएक्शन हो रहा है. ये लोग मिस कोयला जल रहा है, कोल इज बर्निंग, एंड उसके बाद हम लोगों को एक नया चीज़ मिलता है. ऐसे तो देखोगे तो हम लोगों को राख मिलता है, ऐश बोलते हैं उसको. ठीक है, हीट एंड लाइट मिलता है, और साथ में वहाँ से गैस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये नया चीज़ बन रहा है ना, नया चीज़ बना, यहाँ पर नया चीज़ फॉर्म हुआ. और यहाँ पर ये 2 जन इन्वॉल्व हुए थे रिएक्शन को जब करना था. रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन लोग पास आए और ये लोग मिल के रिएक्ट किए. तो एक या एक से ज़्यादा चीज़ मिल के रिएक्ट करते हैं, उन लोगों के अंदर में कुछ चेंजेस आता है और वो लोग फिर कोई न्यू प्रोडक्ट, नया चीज़, नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. यही होता है इन केमिकल रिएक्शन. जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, सब में ऐसा ही होता है बच्चों, याद रखना आप लोग. ठीक है, ओके. अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 2-3 ठो और नाम दिखाऊंगी. जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना. अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, यहाँ पर प्लस है, ऐसा तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है एडिशन. तो ये एडिशन नहीं है बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन या फिर वर्ड इक्वेशन आप लोग बोल सकते हो, आगे आप लोग पढ़ोगे. मैं नॉर्मली केमिकल इक्वेशन वर्ड यूज कर रही हूँ. सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आप लोग याद करो, ये कार्बन मतलब यहाँ क्या है, किसका बात हो रहा है? कोल का बात हो रहा है. मैं जानबूझ के लिख रही हूँ सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा. सो कोल, ठीक है, कोल जल रहा है, बर्न कर रहा है, तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पर 2 जन मिल के रिएक्ट कर रहे हैं, बोल के आई हैव रिटन हियर प्लस. अगर एक और चीज आके रिएक्ट करता तो अगेन यहाँ प्लस करके उसका नाम हम लोग ऐड करते. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लोग मिलके रिएक्ट करने के, रिएक्शन में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कार्बन बोला मैं भी आऊंगा रिएक्शन में, मेरे को भी आना है, मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है. ऑक्सीजन बोलेगा मेरे को भी करना है. तो ये लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये लोग मिल के कुछ रिएक्शन करेंगे. और रिएक्शन करने के बाद जो नया चीज बनेगा उसको हम लोग ऐसे एरो करके दिखाते हैं. ये एरो मीन्स ये लोग रिएक्ट करें और ये लोग क्या दे रहे हैं, इसको हम लोग यील्ड पढ़ते हैं, YIELD, यील्ड. ओके, ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है एक नया सामान, नया प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली बच्चों,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों नाम तो फैमिलियर है, न्यू तो है नहीं आप लोगों के लिए। हाइड्रोजन गैस एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड ऑक्सीजन उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलरली मेंशन कीजिएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फिर आप लोग जो भी आंसर है वैसे लिखिएगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों भी ऐसे पास पास आए और ये लोग भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये लोग रिएक्ट करने के बाद देखो एरो के बाद क्या मिला, एरो के बाद जो चीज़ लिखा रहता है वो प्रोडक्ट होता है, मीन्स इन दोनों रिएक्ट करके कोई नया चीज़ बनाए, क्या बनाए, वाटर बनाए। सिमिलरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो ये दो चीज़ है, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ये दोनों भी पास पास आए, पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में और ये लोग मिलके क्या दिए, एमोनिया। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जो सब्सटेंस लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोगों को रिएक्शन करना है, हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सब साइड, ये साइड मीन्स एरो से पहले वाला जगह, एरो से पहला वाला साइड, ठीक है। ये सब साइड जो हम लोग मेनली लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट तरफ का बात कर रही हूँ मैं, ये वाला एरो के लेफ्ट तरफ का बात, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एरो के बाद जो चीज़ों को हम लोग लिखते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस, नया सब्सटेंस हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं इन सब के लिए मैं रिएक्टेंट लिखी हूँ, एंड इसमें यहाँ पर मैं इन सब के लिए क्या लिखी हूँ, प्रोडक्ट लिखी हूँ। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं आप लोगों को पूछूँ जस्ट वेट कि यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है, तो अभी तो आप लोग मुझे बता दोगे। जस्ट वेट, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ओके चलो यहाँ पर पूछा जाए, आप लोग मुझे बताना कौन सा रिएक्टेंट है एंड कौन सा प्रोडक्ट है। अभी तो नहीं बता पाओगे, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ओके। अच्छा मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, और एरो दे दी मैं यहाँ पर, और ऐसे करके मैं डेल्टा साइन दे दी। डेल्टा का मतलब आपको पता है हीट, ठीक है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। मुझे यहाँ पर मिला दो चीज़, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, देखो आगे जगह नहीं है ना, देखो बुक में या फिर आपने पहला इक्वेशन देखो, यहाँ देखो तो, चलो यहाँ तो मैं दी नहीं हूँ। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे थे ना, यहाँ देखो एक बार, पहला कुछ भी रिएक्ट किया प्लस दूसरा का नाम लिखे साइड में लिख दिए। यहाँ पर मैं इधर साइड में लिख रही हूँ दो जन का नाम, बट यहाँ जगह नहीं होता है बोल के हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों को आगे में काम आने वाला है। अगर आप लोग इधर साइड का कुछ कंपाउंड्स का नाम लिख रहे हो, अगर आप लोगों को जगह नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे प्लस करके नीचे नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लोगों को मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब आप लोगों को बताना है, ठीक है, नाम के साथ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि इधर वाला साइड ये है एंड वैसा नहीं बताइएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें से रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट कौन सा है एंड प्रोडक्ट्स कौन सा है, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलरली पूरा देखो नाम के साथ बताओगे, ठीक है। अगर आप लोग अलग टाइप से लिखोगे तो देखो सब कंफ्यूज होंगे, एकदम सिंपल तरीके से बता देना, काम खत्म। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। बहुत सिंपल है बच्चों, केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। देखो अब केमिकल इक्वेशन आप लोगों को मैं बताती हूँ, यहाँ पर देखो मैं दो चीज़ लिख रखी हूँ, पहला एग्जाम्पल कंसिडर करो, एक ऐसा लिख रखी हूँ, एक ऐसे लिख रखी हूँ। इनमें से वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन कौन सा है, अब आप लोग एकदम अंदाजा लगा लिए होंगे। वर्ड, जहां पर आप लोगों को वर्ड्स दिख रहे हैं वही होता है वर्ड इक्वेशन, और ये जो बच गया वो कौन सा इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, वर्ड इक्वेशन में हम लोग जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम लिख रहे हैं, है ना, नाम लिख रहे हैं। लेकिन जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उनका हम लोग सिंबल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंबल। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं कार्बन लिखी थी पर मैं यहाँ पर कार्बन का C लिखी हूँ, यहाँ ऑक्सीजन लिखी हूँ पर मैं ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर O2 लिखी हूँ, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो खाली सिंबल्स तो नहीं, फॉर्मूला से भी हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो हम लोग यहाँ पर CO2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें
कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, उनको हम शो करते हैं उनका सिंबल और उनका फॉर्मूला से। अगर सिंबल एंड फॉर्मूलाज को यूज करके इक्वेशन लिखे हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर सिर्फ नाम ही नाम है तो उसको हम लोग कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कितने सारे अभी है, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला वाला तो हम लोग देख चुके हैं, सेकेंड वाला देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम नाम है प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है कितना होता है। ओके, सो ये लोग आके रिएक्ट किए और ये लोग दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर इनका नाम दिख रहा है, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं वर्ड इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में देखो, मैग्नीशियम प्लस O2 मीन्स मैग्नीशियम एक मेटल है बच्चों। नॉर्मली मैग्नीशियम को हम लोग Mg ही लिखते हैं सिंबल, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है उसके लिए O2 लिखते हैं। अभी आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन है, अगर आप लोगों को बोला जाएगा उसका सिंबल लिखो, तो आप लोग वहाँ O2 लिखना है, उसका मॉलिक्यूल लिखना है ऐसे O2, बिकॉज ऑक्सीजन ना O के फॉर्म में उसका सिंबल है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी ऐसे रहता नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा हम लोग का एनवायरनमेंट में O2 के फॉर्म में मिलता है। अगर नाइट्रोजन का नाम कभी भी आएगा तो आप लोगों को लिखना है H2। अगर हाइड्रोजन आया तो आप लोगों को लिखना है नाइट्रोजन में N2 लिखोगे, हाइड्रोजन में H2 लिखोगे, ठीक है। अगर क्लोरीन आया तो लिखोगे आप लोग Cl2। ये चीज़ आप लोग याद रखना। लेकिन जो मेटल्स के नाम होते हैं ना, मेटल्स के नाम जैसे कि सपोज सोडियम आया, ठीक है, मेटल्स का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सोडियम आया तो मेटल्स आप लोग पढ़े हो बच्चों, ठीक है, क्लास 6 में पढ़े हो। सोडियम के लिए Na लिखते हैं सिंबल। एल्यूमिनियम अगर आया है तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं। अगर मैग्नीशियम आया है तो उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा उसका Mg, मैग्नीशियम, M कैपिटल Ng स्मॉल, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे थोड़ा याद रखना है, ठीक है, याद रखना लेकिन अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जितना अभी मुझे लग रहा है मैं लिख दी हूँ, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में कहीं पर मेंशन कर दीजिए, बुक में कहीं पर आप लोग मेंशन कर दीजिए। बुक में कर दीजिए, बेटर होगा पेंसिल से, ठीक है। और जैसे जैसे मुझे आगे और इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं बताते जाऊँगी। ओके, सो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हाँ ले लिए होंगे, अभी तक तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट, वैसे ही दूसरा देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये वर्ड इक्वेशन है ना, पहला वाला वर्ड्स नाम लिखे हुए हैं सिर्फ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिल के देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये एक तो गैस होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के लिए हम लोग H2 लिखते हैं, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो है HCl। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू बता रहे हैं। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है AgCl। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, आगे आप लोग पढ़ोगे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, लेकिन 6 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो बच्चों, अभी अगेन तो मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, लेट मी चेक अगर इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं दिया है फॉर्मूला, ओके, इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कोई भी चीज़ का फॉर्मूला कैसे बनता है, सो क्लास 6 में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स करके सेकंड चैप्टर जो है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, डेफिनेटली मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आप लोग जाके चेक करना कि हाउ टू मेक फॉर्मूलाज, ठीक है। क्रिस क्रॉस मैथड है, आप लोग उसको देखना, आप लोगों को पक्का 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 से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी डाउट्स होंगे ना तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो, तो सिल्वर क्लोराइड के लिए क्या लिखे हम लोग, AgCl, ऐसे बनता है इसका फॉर्मूला, लाइक इसका फॉर्मूला AgCl है। फिर यहाँ पर एरो है और यहाँ पर है सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर तो इसका फॉर्मूला हो गया, सिल्वर एक मेटल होता है, मेटल चैप्टर है आगे में और पढ़ लेंगे हम लोग। सिल्वर के लिए Ag, क्लोरीन आप लोगों को बताई थी, क्लोरीन Cl2। देखो आप लोग देखना, एक सिंपल सा चीज़ बताती हूँ, अभी तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, याद रखना पड़ेगा, बट आगे आगे चैप्टर्स जैसे पढ़ोगे ना तो ईजी हो जाएगा। मेटल्स जो होते हैं ना बच्चे, मेटल्स लाइक सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सिल्वर हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इसमें जो चैप्टर में आप लोगों का मेन आएगा, मैं उसी का नाम ले रही हूँ, जिंक हो गया, ठीक है, और कॉपर हो गया, ये सब जब हम इसमें लिखते हैं ना, मेटल्स का, बेसिकली मेटल का नाम बता रही हूँ मैं, मेटल्स का बात कर रही हूँ। जब उनको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में लिखेंगे तो उनका सिर्फ सिंबल लिख देते हैं, काम बन जाता है, ठीक है। समटाइम्स देखो ये कार्बन है, कार्बन को हम लोग C लिखते हैं, ये नॉन मेटल है फिर भी हम लोग इसका सिंबल दिए हैं, वो अलग अलग केसेस है, थोड़ा याद रख लेना उसको। और जो नॉन मेटल्स होते हैं
उनमें हम लोग उनका O2 लगा के हम लोग लिखते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल है। तो देखो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी 2 लग के है, O2Cl2 लाइक वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही बना है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। देखो आप लोगों को पता है कि कोई भी एलिमेंट को ले लो, कोई भी मेटल पकड़ लो, नॉन मेटल पकड़ लो, या कभी भी रिएक्शन होता है तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल के पार्टिसिपेट किए और ये लोग दिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक ठो मेटल, नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एक ठो कंपाउंड है। हर चीज़ में तो अगर कोई मैटर है तो हर चीज़ में तो एटम्स होंगे, इसमें भी एटम्स होंगे बहुत सारे, इसमें भी एटम्स होंगे, इन लोग में भी बहुत सारे एटम्स होंगे एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो कभी भी जब रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, तो याद रखना कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का नंबर ना कम होता है ना घटता है। याद रखना, वहाँ से एटम गायब नहीं हो जाएगा, ना कभी बढ़ जाएगा एटम का नंबर, नहीं, एटम का नंबर वैसे ही बैलेंस होके रहता है। और यहाँ पर एटम्स का सिर्फ अरेंजमेंट बिगड़ता है, मीन्स वो लोग अपने आप को ना अपना जगह चेंज कर लेते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, लेकिन ना एटम का नंबर बढ़ता है ना घटता है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक लाइन लिखी हूँ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एटम्स आर नाइदर लॉस्ट नॉर गेन्ड, ना वो लोग एटम ना ही लॉस्ट होते हैं ना ही गेन्ड होते हैं, वो लोग सिर्फ अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अलग टाइप का साइन देखने को मिलता होगा, ये बुक में मेंशन है, साइड में बॉक्स करके है, उसमें है, तो बता देती हूँ मैं ये वाला। अभी तक तो नॉर्मली आप लोग अलग अलग ऐसा इक्वेशन पढ़े हो ना, सिंपल ऐसे एरो रहता है, लेकिन यहाँ एरो का थोड़ा देखो अलग है, ऐसा नहीं है, अलग टाइप का है, आगे एंड पीछे दोनों डायरेक्शन में। तो अगर कभी भी ऐसा है एरो तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ भी ये प्रोडक्ट देगा, लेकिन इसका मतलब होता है रिवर्सिबल साइन। सो यहाँ पर ये जो साइन दिख रहा है ना, ये है रिवर्सिबल साइन, ठीक है। कभी भी आप लोगों को कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऐसा साइन देखने को मिला, जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ओके, नॉर्मली ये रिवर्सिबल साइन है, सो इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ जाना कि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है बट वो रिवर्सिबल भी है। अभी रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। मीन्स यहाँ पर देखो ये H2O है, H2O मतलब वाटर है, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, वाटर यहाँ पर टूट के दे रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये H2O का मतलब वाटर, ये क्या दे रहा है प्रोडक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर रिवर्सिबल आ गया मतलब अब ये दोनों भी मिल के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल के वाटर बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल का मतलब यही होता है, दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है। पहला वाटर टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रहा है, और अगर रिवर्सिबल साइन दिख गया मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लोग पक्का कंबाइन करके हाइड्रोजन फिर से बना रहे हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये जो आप लोगों को AgCl देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ यही डायरेक्शन में हो रहा है रिएक्शन। कैसा हो रहा है कि AgCl जो है वो टूट के दे रहा है Ag, दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन, बट ये केस में रिवर्सिबल है बोल के दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। देखो केमिकल रिएक्शन या फिर मेनली केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना, तो वहाँ हम लोग को कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, उसी से पता चलता है कि यस केमिकल रिएक्शन हुआ है। याद रखिएगा, कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा सो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अब कैसा चेंजेस देखने को मिलेगा? अच्छा, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसा होता है समटाइम्स कि व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस तो वहां पर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, गैसेस, ठीक है। सेकंड है चेंज इन कलर, समटाइम्स कलर भी चेंजेस हो जाते हैं, लाइक आप लोग रिएक्शन करते रहोगे और आप लोगों को सडन कुछ अलग कलर का कोई प्रोडक्ट देखने को मिल गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट का बनना, लेकिन ये प्रेसिपिटेट है क्या? देखो बच्चों, प्रेसिपिटेट एक बहुत ही सिंपल सा चीज है। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे आप लोग रिएक्शन करते हो, सपोज ये आप लोग टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में आप लोग दो लिक्विड्स को मिलाओगे, दोनों का कोई कलर नहीं है, सपोज ये एक लिक्विड है, दूसरा टेस्ट ट्यूब में आप लोग एक और लिक्विड को ले लिए और दोनों का कोई कलर नहीं, कलरलेस है, ठीक है, या फिर कलर भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कलरलेस हो, कलर भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी दो चीज को मिक्स करते हैं, जब भी रिएक्ट करते हैं, एक ऐसा रिएक्शन के बाद एक ना इनसॉल्यूबल सा कोई पार्टिकल बन जाता है। मतलब आप लोग मिक्स करोगे,
रिएक्शन आप लोग करवाओगे, लेकिन जब आप लोग दोनों चीज़ को मिक्स करोगे तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्यूबल होगा। इनसॉल्यूबल मतलब वो घुलेगा नहीं, पूरा आप लोगों को वो दिख जाएगा। वो अलग अलग कलर का भी बनता है, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। वो मतलब इनसॉल्यूबल, वो घुलेगा नहीं और वो लास्ट में नीचे में जाके बैठ जाएगा। वो घुलेगा नहीं बोल के वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके सेटल हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो घुलता नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, अगर प्रेसिपिटेट बना उसका मतलब है पक्का यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर गैसेस रिलीज हो रहे हैं, अगर कलर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। सो बच्चों, कोई कोई सा केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें गैसेस रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? गैसेस। और आपके चैप्टर में ना एफर्वेसेंस करके दिया है। देखो, जब जब हम लोग कभी भी अगर सोच लो हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और लिक्विड मीडियम में करवा रहे हैं, मीन्स लिक्विड है, देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। मैं आप लोगों को बोली थी ना, लिक्विड लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, दोनों में 2 लिक्विड दिया जाएगा आप लोगों को। लिक्विड का मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोगों को वो लिक्विड दिया जाएगा और आप लोग ऐसे मिक्स करें चीज़ों को, आप लोग ऐसे मिक्स करें। जब आप लोग मिक्स करोगे तो आप लोगों को ना, जैसे पानी उबलता है तो कैसे वो एक अलग टाइप सा, वो क्या बोलते हैं, भुड़भुड़ बबल्स टाइप रिलीज होता है, दिखता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जब आप लोग वो दोनों को मिक्स करोगे तो आप लोगों को ना ऐसा लगेगा कि वहां से ना ऐसे कुछ ब्रिस्क एफर्वेसेंस हो रहा है, मतलब वो बबल्स की जैसा कुछ बाहर ऐसे निकल रहा है। वैसा अगर लिक्विड मीडियम में ऐसा होता है, ऐसे बुड़बुड़ बुड़बुड़ टाइप, ठीक है, अगर बबल्स के फॉर्म में देखने को मिला, उसका मतलब है वहां से गैस रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? गैस। अगर यहाँ पर ऐसे बबल्स टाइप ऐसे निकलता हुआ दिखा, उसका मतलब क्या रिलीज हो रहा है? गैस। और गैस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उड़ता है ना गैस, तो गैस हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। अगर ऐसा हुआ तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है, इस फिनोमिनन को नाम दिया गया है एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस, ओके। अभी गैसेस अगर रिलीज होते हैं कोई भी रिएक्शन में, जब हम लोग वो रिएक्शन को लिखते हैं तो गैस को हम लोग ऐसे, गैस का नाम लिखने के बाद साइड में ऐसे एरो दे देते हैं, और ये एरो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस है भाई, वो तो उड़ेगा, उड़ जाएगा, ठीक है। अभी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स। सो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। क्वेश्चन देखो क्या दिया है टॉपिक, रिएक्शन हो रहा है किसका? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एक तो एसिड है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो डाइल्यूट वर्ड दिया है ना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी ज्यादा मिक्स है, डाइल्यूट का मतलब वाटर। अगर एसिड में डाइल्यूट, अगर एसिड के सामने नाम में डाइल्यूट अगर वर्ड ऐड है, उसका मतलब उसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो वैसा एसिड जिसमें बहुत सारा पानी होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत सारा पानी डाल दिया है तो हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अभी उसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? जिंक मेटल, मतलब जिंक के साथ, जिंक एक मेटल है तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से आप लोग देखना कैसे करते हैं, बताओ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलो, जैसे कि एक तो टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, क्या ले लिए हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये किंग ऑफ ऑल एसिड्स होता है, सारे एसिड का राजा होता है ये। एसिड ले लिए। अब जिंक का मेटल, अब ऐसे ही वो दिखता है, उसको यहाँ पर डाल देंगे। जब यहाँ पर जिंक डाल देंगे तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। जिंक का सिंबल हम लोग लेते हैं Zn, ठीक है। तो जिंक और ये एसिड पूरा मिलके रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आप लोगों को दिखता होगा लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर वैसा ही लाइक वो मैं आप लोगों को बोली थी ना, वो थोड़ा सा ब्रिस्क एफर्वेसेंस टाइप यहाँ पर कुछ होगा, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। एफर्वेसेंस मतलब वो, क्योंकि ये पर हम लोग डाइल्यूट एसिड लिए है ना, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे बबल्स फॉर्मेशन, बुड़बुड़ बुड़बुड़ टाइप देखने को, बबल्स देखने को मिलेगा। ऐसे बबल्स देखने को मिला, अपना देखने को मिलता है बच्चों। ये रिएक्शन मैं खुद करवाई हूँ क्लासेस, मतलब स्कूल में। सो ये ना बबल्स देखने को मिला, मतलब पक्का यहाँ पर एक गैस रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर जो गैस रिलीज होगा वो होता है हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को रिएक्शन देख के पता चल जाएगा। देखो रिएक्शन को स्टडी कैसे करते हैं मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो Zn प्लस H2SO4 है, इसका मतलब है ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इन दोनों मिलके ये लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं, ये लोग रिएक्टेंट हैं, ठीक है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक। तो जिंक को मैं इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगी, तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड में लिख दी, दोनों के बीच में प्लस साइन दे दी।
और तो कुछ है नहीं। फिर एरो दे देंगे, एरो देंगे मतलब हम इन दोनों मिलके जो देंगे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो जब इन दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो हम लोग को दो चीज़ मिलता है। एक तो जिंक सल्फेट मिलेगा जो कि यहीं पर इसी के अंदर में ही रहेगा, वो हम लोग को अलग से दिखेगा नहीं, वो यहीं पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। लेकिन साथ में वो जो बुड़बुड़ बबल्स टाइप जो हम लोग को दिखेगा, बबल्स, देखो बबल्स दिखेगा, ठीक है, बबल्स हुआ मतलब गैस निकल रहा है। और कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास में ऐसे एरो दे दी हूँ, इसका मतलब हाइड्रोजन उड़ के भाग जाएगा। हाइड्रोजन का बच्चों कोई कलर नहीं होता, कोई सेंट नहीं होता, तो आप लोग ऐसे सेंट सुन के और ऐसे कलर देख के नहीं बता पाओगे क्योंकि इसका कोई कलर और सेंट नहीं होता। लेकिन बुड़बुड़ बुड़बुड़ टाइप हुआ तो आप लोगों को पता चलेगा कि कोई गैस है, पक्का गैस रिलीज हुआ है। और रिएक्शन से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा गैस रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज हुआ है? यहाँ हुआ है हाइड्रोजन गैस। अब एसिड के बारे में आप लोगों को मैं बताई थी, डाइल्यूट एसिड करके होता है। तो बच्चों दो टाइप के एसिड होते हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, ठीक है, बहुत सिंपल है। डाइल्यूट एसिड होता है बच्चों जिसमें बहुत पानी होता है, ऑब्वियसली पानी ज्यादा होगा एसिड कम होगा। अब उसका ऑपोजिट होता है एक टू कंसनट्रेटेड एसिड, देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा। कंसनट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें पानी कम होगा और एसिड ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ये दोनों चीज़ बिकॉज अभी आप लोगों का रिएक्शन स्टार्ट हो गया है ना। सो रिएक्शन में ये चीज़ें आप लोगों को काम आएगी। आगे आगे आप लोग कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड बहुत सुनने वाले हो, इसलिए मैं सोची आप लोगों को मैं अभी से ही बता दूँ। तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस, मैं जो ब्रिस्क वर्ड यूज कर रही हूँ ना, इसका मतलब होता है वेरी फास्ट। एफर्वेसेंस का मतलब होता है लाइक बबल्स, बुड़बुड़ टाइप जो फॉर्म होते हैं। ओके, सो अगर वैसा हुआ मतलब गैस रिलीज हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज होना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, चलो एक और एग्जाम्पल्स इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पर और दो एग्जाम्पल है बच्चों। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो टॉपिक देखो क्या है, एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब एसिटिक एसिड के पास देखो मैं नाम लिखी हूँ विनेगर। विनेगर नाम तो सुने होंगे आप लोग, है ना, वॉल्केनिक, वो जो वॉल्केनिक इरप्शन दिखाते हैं ना बच्चे लोग, और जो आप लोग ऐसी एग्जीबिशन में जब पार्टिसिपेट करते होगे तो वॉल्केनिक इरप्शन दिखाते हो ना, तो वहाँ पर ये काम आता है, ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा जो आप लोग घर में खाते हो, पकौड़ी वकौड़ी मम्मी बनाती हैं तो डालते हैं ना मम्मी, बस ये वही है। बेकिंग सोडा का नाम, एक और नाम जो होता है केमिकल नेम, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग याद रखना। और विनेगर का एसिटिक एसिड। सोचो विनेगर में एसिड होता है, वो हम लोग आराम से लाइक जब चाउमीन उमीन बनाते हैं ना, चाइनीज आइटम, तो डालते हैं ना विनेगर, उसमें भी डालते हैं। सोचो हम लोग एसिड डाल के खा रहे हैं, तो ये एसिड खतरनाक वाला एसिड नहीं, ये बहुत वीक एसिड है, ठीक है। सो विनेगर का मैं यहाँ लिख दी हूँ एसिटिक एसिड है और उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, OH नहीं, याद रख लोगे। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। ओके, चलो अब इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो मैं यहाँ पर, अच्छा ये जो नाम यहाँ पर है क्या नाम है? एसिटिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। उसी को मैं रिएक्टेंट साइड में लिखी हूँ, देखो एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, फॉर्मूला के नीचे नाम, फॉर्मूला के नीचे इसका भी नाम हो गया। अब ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये लोग जब रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को लाइक हम लोग वही टेस्ट ट्यूब में इनका रिएक्शन देखेंगे, वहां भी हम लोग को एफर्वेसेंस देखने को मिलेंगे, बबल्स रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, निकलते हुए। बबल्स दिखा मतलब क्या फॉर्म हुआ बच्चों? गैस फॉर्म हुआ। और यहाँ पर कौन सा गैस फॉर्म हुआ है? देखो रिएक्शन देखो और बताओ कौन सा गैस यहाँ पर फॉर्म हुआ है? यहाँ फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि उसके पास ही तो एरो है ना, और वो एक तो गैस है, ऑब्वियसली वही ऊपर उड़ेगा। और साथ में ये और दो चीज फॉर्म हुए हैं, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, CH3COONA। ये वाला जो इक्वेशन है ना वो आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। साथ में प्लस वाटर, पानी भी फॉर्म हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीन चीज बने हैं, लेकिन मेन हमारा यहाँ पर कौन है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ये हम लोग एफर्वेसेंस के ऊपर पढ़ रहे हैं रिएक्शन, तो हम लोग को मेनली यही देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। अब ये देखो रिएक्शन है बच्चों, किसका रिएक्शन है ये? सोडियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो फिर डाइल्यूट आ गया, डाइल्यूट को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट DIL डॉट, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अगेन एक और एसिड आ गया,
विथ सोडियम कार्बोनेट। अब ये दो जन रिएक्टेंट है, चलो यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं। देखो आप लोग, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये वाला जो नाम है मैं इसका फॉर्मूला लिख दी हूँ, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और नीचे में दोनों का नाम लिखती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ भी देखो कुछ गैस मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को कैसे पता चलेगा, कैसे निकला है, कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस, मतलब जल्दी जल्दी वो एकदम बबल्स रिलीज होगा, ठीक है, एयर लाइक वो वही गैसेस रिलीज होगा। साथ में NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड और वाटर भी मिलता है। बट इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ तो आप लोग एग्जाम में इसको भूल जाओगे, इसको भी याद रखना है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, बिकॉज मैं देखी हूँ आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चंस में दिया है कि इसको एक्सप्लेन करो करके, है ना। तो आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? बहुत सिंपल है, देखो जो चीज़ यहाँ दिया है उसी को यहाँ पर इस हिसाब से लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पर आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हो, सो व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू योर रिएक्टेड और ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, ब्रिस्क एफर्वेसेंस टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेनली यहाँ पर गैस का आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है, ब्रिस्क मतलब फास्ट, एंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। उसके बाद आप लोग इक्वेशन लिख दोगे तो आप लोगों का हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चेंज इन कलर। सो बच्चों, ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम लोगों को कलर चेंज देखने को मिलता है। बहुत सारे रिएक्शन है, इवन आई हैव ऑल्सो शोन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिएक्शन इन क्लास। जब हम लोग का लाइक स्कूल जब खुला हुआ था उस समय, तो बहुत सारा चेंज इन कलर वाला रिएक्शंस होता है, बहुत सारा। बच्चों लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये चीजें, ठीक है। सो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। So the first reaction here which involves change in color or color changes, the reaction between potassium iodide and lead acetate, ठीक है। पहला रिएक्शन हम लोग लेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, देखो एक है पोटाशियम आयोडाइड जिसको हम लोग Ki करके लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। सेकेंड है लेड एसिटेट जिसका फॉर्मूला होता है PbCH3COO होल ट्वाइस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड दिस वन इज लेड एसिटेट। यहाँ पर क्या करना है ना, हम लोगों को दोनों को लाइक मिक्स करना है। रिएक्ट करवाएंगे मतलब ऑब्वियसली अच्छे से मिक्स करेंगे, पर यहाँ पर एक चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे ही दोनों सॉल्ट को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। ये दोनों व्हाइट कलर के पाउडर जैसे रहते हैं बच्चों, इसका पहले हम बनाएंगे एक्वस सोल्यूशन। अब आप लोग पूछोगे मैडम एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? सो एक्वस सोल्यूशन वेरी इजी टर्म, देखो शायद ये फर्स्ट टाइम ही आप लोग सुन रहे होंगे एक्वस सोल्यूशन। और ये चीज ना अभी आप लोग बार बार सुनोगे बिकॉज रिएक्शन में ये बार बार यूज होता है। सो एक्वस सोल्यूशन का मतलब मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज आप लोगों के पास एक सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, नमक पानी का घोल है आपके पास। सॉल्ट सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है? जब हम लोग सॉल्ट और वाटर को एक साथ मिक्स करते हैं, जब हम लोग पानी में नमक को डिसॉल्व करवाते हैं। सो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। कोई भी चीज को अगर आप पानी में घोलोगे तो जो सोल्यूशन वहां बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोगों को मेनली दोनों का एक्वस सोल्यूशन लेना है। लेड पोटेशियम आयोडाइड का जो कि व्हाइट कलर का सॉल्ट जैसा होगा, उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, सॉल्ट को पानी डाल के हम लोग उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो वहां पर हम लोगों को एक एक्वस सोल्यूशन मिल जाएगा। लेड एसिटेट का भी वैसे ही सेम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। जब दोनों का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा तो उनको मिक्स कर देना है। किसी को किसी में भी आप मिक्स कर सकते हो। जैसे ही आप लोग मिक्स करोगे आप लोग को क्या दिखेगा, देखो मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर बुक में ये दे रखा है लाइक। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, ये सबको इग्नोर कीजिएगा। ओके अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो आप लोगों को दो मिक्सचर दिख रहा है, मिक्सचर इन द सेंस सोल्यूशन का बात कर रही हूँ मैं। ये टेस्ट ट्यूब में आप लोग देखो, ये जो लिक्विड एकदम कलरलेस है, एकदम कलरलेस है, कोई कलर नहीं दिख रहा है। और ये बीकर में, ये बीकर बोलते हैं, ठीक है इसको, बीकर में भी जो लिक्विड है, येलो वाला को छोड़ दो, ये भी कलरलेस है। सो दोनों का सोल्यूशन बना है। एक है आपको जो मैं बताई पोटेशियम आयोडाइड, सपोज ये पोटेशियम आयोडाइड है, और इस बीकर में जो ये व्हाइट तो नहीं बोलना चाहिए, कलरलेस पानी जैसा जो दिख रहा है ना, वो पक्का लेड एसिटेट का होगा। जैसे ही हम दोनों को मिक्स करते हैं तो आप लोग देखो, जैसे मिक्स करते हैं बच्चों, सच बता रही हूँ, ये मैं बहुत बार दिखाई हूँ बच्चों को, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फट से जैसे व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर ना, वो कलर चेंज आप लोगों को दिखेगा, ठीक है।
तो ये एकदम अलग सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ फॉर्म होता है, मीन्स कलर चेंज होता है। मेनली आप कलर का यहाँ पर ध्यान दो, येलो कलर का समथिंग विल बी फॉर्म्ड इन द दैट बीकर, या फिर आप जिसमें भी ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो कलर चेंज हुआ, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर जो कलर चेंज होता है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर जब हम लोग ये दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बच्चों ये पोटेशियम आयोडाइड था और यहाँ बन रहा है लेड आयोडाइड। PbI2 इज द फॉर्मूला ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है। और आप लोगों को साइड में दिखता होगा एरो जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये येलो कलर का होता है प्रेसिपिटेट। PPT में यहाँ लिखी हूँ तो वो प्रेसिपिटेट है। अब आप लोग देखो ये प्रेसिपिटेट क्या है, यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा येलो कलर का जो भी बना है ना, ये एक्चुअली ना थोड़ा सा इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये इसमें नहीं घुलेगा, एकदम थोड़ा मोटा मोटा रहेगा और ये नीचे जाके सेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो नीचे जाके बैठ जाते हैं, जो और घुलते नहीं हैं, जो इनसॉल्युबल रहते हैं। और साथ में ये भी फॉर्म होगा, ये तो घुला हुआ रहेगा, तो ये इसी के अंदर में ही मिक्स हो जाएगा, वो हम लोग को अलग से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो मैं आप लोगों को रिएक्शन बताई, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट है। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज येलो, एंड वो येलो जो प्रेसिपिटेट बना है उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज लेड आयोडाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है बच्चों। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगेन वही यहाँ पर इक्वेशन है। Ki is potassium iodide. It is reacting with lead acetate. When they react with each other, we get yellow colored precipitate of lead iodide. And उसके साथ में हमारे पास potassium acetate भी है। यहाँ पर जो ये inverted arrow है बच्चों, inverted मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब ये arrow देखो उल्टा है, ये arrow अगर कहीं भी आप लोगों को दिखा उसका मतलब है precipitate form हुआ है, PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर PPT हम लोग जो लिखते हैं दैट इज प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो प्रेसिपिटेट जहाँ भी फॉर्म होता है वो चीज़ घुलता नहीं है। आप कोई भी कंटेनर में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पर वो उस कंटेनर में नीचे में जाके बैठ जाएगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कलर चेंज का, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग। चलो डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग। अभी आप लोग एक चीज यहाँ देखो, कॉपर कार्बोनेट लिखा हुआ है लेकिन ये बीच में 11 क्या है? ये 11 नहीं है बच्चों, रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, सो कुछ इस टाइप से लिखा है, कॉपर ब्रैकेट में 2 है रोमन नंबर में, समटाइम्स ऐसे भी दिया जा सकता है, देन कार्बोनेट। ओके, सो कॉपर के साथ यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है? अगर 2 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है यहाँ पर जो कॉपर है उसका वैलेंसी है 2+, ठीक है। देखो क्रिस क्रॉस मेथड अगर आप लोग क्लास 6 का वीडियो का देख लोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, वहां पर मेनली सिंपल तरीके से दिया रहता है, बट अभी आप थोड़े हायर क्लासेस में हो तो यहाँ पर 2 लिखा है। अगर 2 है दैट मीन्स 2+ होगा। अगर यहाँ पर 1 देता तो यहाँ पर सिर्फ एक प्लस हम लोग देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी कॉपर लेंगे उसका वैलेंसी होगा 2+। समटाइम्स बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, कहीं कहीं पर ना आयरन 3 क्लोराइड करके लिखा रहता है, हो गया। आयरन का सिंबल होता है Fe और 3 है दैट मीन्स 3+ होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड में काम आएगा, यहाँ ऐसे ही काम आने वाला नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग। सपोज स्टूडेंट्स वी हैव कॉपर कार्बोनेट हियर। सो कॉपर कार्बोनेट पेल ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन मतलब हल्का लाइट ग्रीन। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। अभी डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ये जो भी सब्सटेंस है ना उसको हम लोग हीट करेंगे, हीट करने से वो टूटेगा, ठीक है। टूटेगा मतलब उसके अंदर अंदर में कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे और वो टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स देता है। डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है, रिएक्टेंट एक होगा, ये रिएक्टेंट है एक होगा, उसको या तो हम लोग हीट करेंगे या तो लाइट में एक्सपोज करेंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो वो टूट के 2 से 3 चीज देता है। तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट को डिकम्पोज तोड़ेंगे हम लोग, ऐसे मुक्का मार के नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। सो कॉपर कार्बोनेट है उसको हम लोग ले लेंगे जो पेल ग्रीन कलर का। यहाँ पर आप लोग कलर चेंज देख रहे हो तो कलर को ध्यान देना, पेल ग्रीन कलर का है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। अब आपको पता है डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हीट करेंगे और इसको पता है बच्चों कैसे करते हैं? टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल होता तो शायद मैं आपको दिखा देती, बट पॉसिबल तो नहीं है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट होता है कॉपर कार्बोनेट
CO3 पेल ग्रीन कलर का इसको ले लेंगे और हम लोग इसको यहाँ से हीट करवाएंगे। जब हम लोग यहाँ पर इसको हीट करवाएंगे तो हम लोग को ना कुछ ऐसे क्रैकलिंग आवाज में कुछ टूटने का, लाइक कट कट समथिंग क्रैकलिंग साउंड हम लोगों को सुनाई देगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से कुछ ऐसे गैस निकल रहा है, ठीक है, धुआं धुआं टाइप लाइक गैस निकलता है। अच्छा, वो जो गैस निकलता है ना वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर आप लोग देखोगे कि ये जो कॉपर कार्बोनेट था वो तो ग्रीन कलर का था, पेल ग्रीन कलर का, लेकिन धीरे 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 हीट करने से वो हो जाता है ब्लैक कलर में कन्वर्ट। धीरे धीरे आप लोग देखोगे ये जो भी था वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। वो ब्लैक इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं। और वो जो ब्लैक हो जाता है ना, दैट मीन्स अब कॉपर कार्बोनेट वो नहीं रहा, वो बदल गया है कॉपर ऑक्साइड में। और साथ में जो गैस निकल रहा था वो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेनली ऐसा होता है बच्चों, कार्बोनेट से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यहाँ देखो CO3 है ना फॉर्मूला में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लोग रिलीज करते हैं। सो यहाँ भी कलर चेंज देखने को मिलेगा। जो आप पेल ग्रीन कलर का चीज लिए थे, ठीक है, सब्सटेंस लिए थे, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। कलर पूछता है, कॉपर ऑक्साइड का ना कलर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यहाँ भी आप लोग देखो कॉपर के साथ 2N2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी कॉपर का वैलेंसी 2 है, यहाँ भी कॉपर का वैलेंसी 2 है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर कॉपर सल्फेट से बनाएंगे कॉपर सल्फाइड। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिया है, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि किस किस चीज को रिएक्ट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देखो कैसे बनाओगे। सो ये रिएक्शन के लिए हम लोगों को जो रिएक्टेंट्स चाहिए, ठीक है, वो है कॉपर सल्फेट जो मेनली ब्लू कलर का होता है। यस, एकदम बहुत ही सुंदर सा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और साथ में H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो ये गैस को हम लोग पास करवाएंगे कॉपर सल्फेट से, ओके, इसका सोल्यूशन से। अगेन यहाँ पर भी इसको सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन में आप लोगों को बताई हूँ, ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्ट जैसा होगा उसको पानी में डाल के घोल देंगे, तो एकदम ब्लू कलर का पानी बन जाता है वो, ठीक है। और उससे क्या पास करवाएंगे हम लोग, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाएंगे। अभी जब इन दोनों रिएक्ट होंगे तो हम लोगों को मिलेगा दो प्रोडक्ट्स। एक हो गया कॉपर सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड है ये, एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो कॉपर सल्फाइड है ये आप लोगों को ना उसमें कुछ ब्लैक कलर का इनसॉल्यूबल सा जो जाके नीचे में बैठ जाएगा वैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखता है बच्चों, ठीक है। सो पहले आप लोग ब्लू कलर का लिए थे, चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का फीलिंग दे देती हूँ, ओके। सपोज ये ब्लू कलर का आप लोगों को पानी ले लियो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, और यहाँ से आप लोग मस्त H2S गैस पास करवा रहे हो, H2S गैस पास करवा रहे हो। तो आप लोग देखिए कि पहले रिएक्शन हुआ, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ कुछ देर के बाद ये ब्लू कलर में कुछ ब्लैक सा चीज बनने लग गया। क्या बनने लग गया, ब्लैक सा चीज, मतलब कलर चेंज आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर का। वो जो ब्लैक कलर का रहेगा वो कुछ प्रेसिपिटेट रहेगा जो कि नीचे जाके धीरे धीरे बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। और सो वो जो ब्लैक चीज जो कन्वर्ट हुआ है ना ब्लैक कलर में, वो है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड। वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट है, इसलिए आप लोगों को एरो दिखता होगा। और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों इसी के अंदर में ही वो बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को कलर चेंज समझ में आया होगा। नाउ आप लोग एक और चीज यहाँ पर माइंड करो, मैं यहाँ पर कलर लिखी हूँ ब्लू, यहाँ लिखी हूँ ब्लैक। H2S का कोई कलर नहीं होता बच्चों, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, इसका भी कोई कलर नहीं होता। लेकिन सेंट बड़ा गंदा होता है इसका, रॉटन एग। देखो रॉटन एग का स्मेल क्या होता है, आई हैव नो आइडिया, बट गटर का क्या स्मेल होता है वो तो बहुत जन को पता होगा, है ना, गटर वटर कैसे स्मेल करता है, तो वैसा स्मेल होता है H2S का। जब भी मैं एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ क्लास स्कूल में, ये वाला मेनली प्रोडक्शन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ H2S, बच्चे लोगों का हालत बहुत खराब हो जाता है, ओके, बिकॉज इसका स्मेल बहुत गंदा होता है। H2S रॉटन एग की तरह स्मेल करता है, इट स्मेल्स लाइक रॉटन एग, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं इसको नहीं लिखती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है, इसीलिए मैं यहीं पर मेंशन कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, सो आंसर विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है।
सो हम लोग ये वाला वीडियो अभी ही खत्म कर देते हैं, बिकॉज इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ. सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा बच्चों, तो आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी. और याद से आप लोग मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो और मुझे बहुत सारा सपोर्ट एंड प्यार दो. थैंक यू बच्चों.